तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। इसका मतलब है जो हमें एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी एल्टीट्यूड मीन्स जिसका परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर कम है किससे, बेस से। बेस हमें दिया नहीं गया हुआ है, इसमें हमें एल्टीट्यूड दिया है 7 सेंटीमीटर जो कि कम है बेस से, और हमें इसकी हाइपोटेन्यूज दी है 13 सेंटीमीटर, और हमें इसकी दो साइड्स निकालनी है, एक हमें बेस निकालना है, एक हमें एल्टीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले हम बेस की बात करते हैं। तो बेस हमें बिल्कुल नहीं दिया गया है, तो इसलिए हम बेस को x मान लेंगे। अगर हम बेस को x मानते हैं तो हमें परपेंडिकुलर भी दिया गया है। परपेंडिकुलर हमें कितना दिया गया है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर बेस हमारा x है तो उससे 7 सेंटीमीटर कम ही होगा, तो इसलिए हम x माइनस 7 लिख देंगे। तो हम फटाफट से एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब फटाफट से मैं राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है। इसकी देखिए हमें दी हुई थी हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर, फटाफट से वैल्यू पुट करें तो 13 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें बेस हमें दिया नहीं कहता, बेस हमने एक्स मान लिया। उसके बाद अब वो हमसे कह रहा है कि जो उसका एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर बेस हमारा एक्स है तो एल्टीट्यूड क्या होगा, एक्स माइनस 7 होगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्स माइनस 7। उसके बाद अब कह रहा है फाइंड द टू अदर साइड्स। अब हमें टू अदर साइड्स निकालनी है। तो देखिए अब हमें 3 साइड्स दी हुई हैं, तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, उससे भी हमें साइड्स पता चल जाएंगी। लेकिन उससे पहले अब हमने एक्स लिख तो दिया है, अब उसको हमें वर्ड्स में तो दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल एक्स। उसके बाद फिर अब अभी हमने एक्स माइनस 7 भी करा था, तो हमें ये भी दिखाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे देन द एल्टीट्यूड बी एक्स माइनस 7। हमारा एल्टीट्यूड एक्स माइनस 7 हो गया क्योंकि हमारा बेस जो था वो हमारा एक्स था। उसके बाद अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, इसमें लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, सबसे पहले आता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर। उसके बाद हमारा आता है बेस का स्क्वायर। उसके बाद आता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। फटाफट से लिख लेते हैं, पहले हाइपोटेनस का स्क्वायर, उसके बाद बेस का स्क्वायर, उसके बाद परपेंडिकुलर का स्क्वायर एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रहेगा। ये हमारा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं आपको नीचे तब भी एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ये रहा हमारा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फटाफट इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हमारा ए स्क्वायर हो गया एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया हमारा 7 का स्क्वायर माइनस 2, ए हो गया हमारा एक्स और बी हो गया हमारा माइनस का 7। ठीक है। उसके बाद हम करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 169 एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49 माइनस 7 2 जा 14। ये माइनस का 7 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे प्लस का 7 आएगा क्योंकि हमारे बी पूछा था ना, बी हमारा 7 ही है, और 7 2 जा कितना हो जाएगा 40। तो हम लिख देंगे यहाँ पे माइनस का 14x। हमारा आ गया 14x। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम 169 को हम इधर ले आएंगे, तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। अब हम इसको इधर ले आएंगे तो लिख देंगे माइनस का 169। अब ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये भी हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो अगर ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 169 में से अगर 49 जाएगा तो हमारा आएगा 120 आएगा हमारा। अभी हम इधर लिख देंगे 2x स्क्वायर, पहले x वाली टर्म लिख देंगे माइनस का 14x, उसके बाद हम लिख देंगे इधर माइनस का 120। माइनस का 120 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पे बड़ा है। उसके बाद अब देखिए ये हमारा 14x है, सॉरी ये 19 लग रहा है, 14 है ये। अब देखिए अब हम इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इधर भी 2 14 भी कट जाएगा, 2 से 120 भी कट जाएगा, और इधर जब हम 69 को लेके आए थे तो हमारा लग जाएगा सर इक्वल्स टू में 0, इधर भी लग जाएगा इक्वल्स टू में 0। अब 2 हमने कॉमन लिया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और 2 7 होता है 14, तो देख लेंगे माइनस का 7x। उसके बाद हम 2 को इससे करते हैं तो हो जाएगा 2 6 12 0, उसके बाद इक्वल्स टू 0। अब हमें इक्वेशन मिल गई है हमारी। अब फटाफट से इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसके एबीसी निकालते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड आपको अगर नहीं आता तो आपको भी समझ में आ जाएगा। इसके फैक्टराइजेशन मेथड में हम फटाफट से एबीसी निकालते हैं। एबीसी क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। ए जैसे हमारा हो गया एक्स को हम ए कहते, इधर ये हमारा पहला होता है ए, ये हो गया हमारा ए हमारा 1 है क्योंकि इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। ये हम बी, इसके साथ एक्स का कोफिशिएंट 7 है, तो ये हमारा बी हो गया हमारा 7। सी कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म हमारी है 60,
माइनस की 60, तो हम लिख देंगे माइनस की 60, और ये भी माइनस का 7 था तो यहाँ पे भी लिख देंगे माइनस का 7। उसके बाद अब देखते हैं 60 के, अब जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है उसमें ए की सी से मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर हम ए की सी से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 1 की 60 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस का 60। तो हम फटाफट से 60 के फैक्टर्स कर लेते हैं पहले। तो हम 60 के फैक्टर्स करेंगे तो आएगा हमारा 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 0। उसके बाद हम आएगा 2 1 2, 2 5 10। उसके बाद हमारा आएगा 3 5 15। उसके बाद आएगा 5 1 5, और ये हो जाएगा 2 2 4, 4 3 12। एक हमें नंबर मिल गया 12, एक हमें मिल गया 5। अगर हम 12 में से 5 को माइनस करते हैं तो आ जाएगा हमारा 7, लेकिन हमारा प्लस का 7 आएगा, हमें माइनस का 7 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो हम एक काम करेंगे, प्लस के 5 में से माइनस के 12 को माइनस कराएंगे तो क्या होगा, हमारा माइनस का साइन बड़ा आएगा और जाएगा माइनस का 7। तो चलो हमें माइनस का 7 भी मिल गया। लेकिन फिर मल्टीप्लाई का क्या करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई में भी सेम ही करेंगे, प्लस के 5 और माइनस के 12 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस का 60। यही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो फटाफट से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पेज पे ये रही हमारी वो इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ये हमने इक्वेशन निकाली थी और हमें दो नंबर्स मिले थे, एक 5 और एक 12। फटाफट से इसको पुट कर देते हैं। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस लगता है हमेशा। जब भी हम ब्रैकेट लगाते हैं और लिखते हैं तो उससे पहले जो होता है वो प्लस ही लगता है, कभी भी माइनस मत लगाइएगा। उसके बाद फिर हमने लिखा था यहाँ पे 5x 5 हमने निकाला था। उसके बाद फिर हम इधर लिखेंगे माइनस, ये हमने 12 जो था ये हमारा माइनस का था, हमने माइनस का 12 लिया था, माइनस का 12। और ये x यहाँ पे नहीं लगेगा, x हमेशा जो होता है वो ब्रैकेट के बाहर लगता है x। उसके बाद आएगा हमारा यहाँ पे माइनस का 60 इक्वल्स टू 0। उसके बाद अब इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो हम 5x लिख देंगे, इधर 12x लिखेंगे क्योंकि x से हमारी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। इधर आएगा हमारा 5x माइनस 12x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो हम x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 5, और इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम 12 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 12 की टेबल में 60 आता है, इसलिए हम ले लेंगे यहाँ पे 12 कॉमन ले लेंगे हम। और 12 कॉमन लेंगे तो हमारा आएगा x, ये माइनस, और ये यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, और 12 5 होता है 60 हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को साथ साथ लिखते हैं, और ये ब्रैकेट वाला होता है क्योंकि कॉमन होता है तो यहाँ पे ये भी एक ही आता है क्योंकि दोनों एक जैसे ही होते हैं। तो हम दोनों को साथ साथ लिखेंगे, पहले x माइनस 12 एक ब्रैकेट लगा देंगे, उसके बाद लिखेंगे हम x प्लस 5। उसके बाद फिर हम इन लोगों की वैल्यूज निकालेंगे तो होगा हमारा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो जब हम 12 को 0 के उधर लेके जाएंगे तो हमारी x की वैल्यू आएगी प्लस का 12, और जब हम 5 को उधर लेकर जाएंगे तो आ जाएगी हमारी माइनस का 5। तो इधर लिखेंगे हम x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। जब हम 5 को उधर लेके जाएंगे तो हमारी वैल्यू माइनस का देगी, इसलिए हमारा x इक्वल्स टू माइनस का 5। ये हमें दो आंसर्स आ गए हैं हमारे, ये हमारे दो आंसर्स आ गए हैं। और उसने अब हम इसमें एक लाइंस और ऐड कर देंगे, फिर हम लिखेंगे अब हमें बेस क्या था, हमारा बेस आ गया 12 सेंटीमीटर, ये हमारा बेस था, बेस आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। और हमें अब हमें एल्टीट्यूड निकालना है, तो एल्टीट्यूड हमें निकालना है। पहले जब हमने एल्टीट्यूड निकाला था तो उसमें हमें कहा गया था कि जो बेस है उससे 7 सेंटीमीटर कम है एल्टीट्यूड, इसीलिए हमने जो हमारा बेस आया 12 सेंटीमीटर उसमें से -7 कर दिया और हमारा आया 5। ये है हमारा एल्टीट्यूड।